मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज आ कि इस टाइप का सर्कमस्टेंस, मतलब कि ये तारीख है आज की 31 जुलाई 2026 शुक्रवार का दिन। ठीक है। और मैंने आज ये देखा कि जब मैं छत पे ऐसे ही नहाने गया, कपड़े उतारे, तो मैंने देखा पूरा चांद आ रखा है। मैंने कहा पूरा चांद आ रखा है तो मतलब ये पूर्णिमा का टाइम चल रहा है, पूर्णिमा का दिन चल रहा है। मैंने कहा पूर्णिमा का दिन चल रहा है, मैंने आज पूर्णिमा है क्या। मैंने सर्चिंग करी, मतलब कि पंचांग निकाला तो देखा 4 दिन हो चुके हैं। अच्छा, फिर मैंने सोचा यार 4 दिन हो चुके हैं, आज मैं चौथा चक्कर ही लगा के आया हूँ। अच्छा, 4 दिन पहले क्या थी, तो 6:30 बजे के करीब में छलावा दिखा और 6:20 में पूर्णिमा चालू हुई थी। ठीक है, एक कोइंसिडेंस है। यहाँ मुझे ऐसा लगने लग गया जैसे मैं कुछ खुद नहीं कर रहा, कोई करवा रहा है। ठीक है, कि मेरी यहाँ पे चालें लिखी। फिर मैं नियंत्रण हो गया, वेलकम्स टू इल्यूजन्स हो गया। ये कब चालू हुए सारे चीज़ें? 10-15 दिन पहले पूर्णिमा के टाइम पे। पूर्णिमा का मतलब होता है मेरा पूर्ण परिवर्तन, स्वयं से अहम की तरफ, सॉरी अहम से स्वयं की तरफ पलायन, मेरा पूर्ण परिवर्तन, जहाँ मैं अच्छी चिंतन लाता हूँ, स्वच्छ चिंतन लाता हूँ, जहाँ मैं ये सोचता हूँ कि मुझे जीवन में नियंत्रण चाहिए, मुझे जीवन में जो मैंने अब गलतियाँ करी थी उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए, अर्थात नई नियति का प्रारंभ पूर्ण रूप से। तो फिर जो ये पूर्णिमा से अमावस्या के दिन में होता है, यहाँ मैं अहम के परिवर्तन लाता हूँ, अतः स्वयं से अहम, अहम से स्वयं। ये मेरे चक्र होता है दो पहलू का। ये एक चक्र पूर्ण हो जाती एक नियति, इसकी जैसे दो नियति पूर्ण नियति कहलाती है। अतः एक नियति पूर्ण स्वयं की होती है, एक नियति पूर्ण अहम की होती है। ये ऐसे दो दो के चंक्स में चलते हैं, हाफ में, ये 4 पार्ट चलते हैं, क्वाड्रेंट चलता है पूरा। ये एक चक्र मेरे कही थी, मेरी एक नियति 2 महीने की होती है, पूर्ण नियति। अतः पूर्ण नियति में मैं पूर्ण ज्ञान जान जाता हूँ। मैंने कही थी कि जुलाई के मध्य से दूसरी नियति प्रारंभ होगी, जुलाई के मध्य से दूसरी नियति प्रारंभ होगी। जाने अनजाने में मैं तो भूल गया था, पर वास्तविक में भटकी हुई नियति पहले बीत चुकी। भटकना 15 दिन पहले बंद हुआ है। मैं अब भी यूँ कहना चाहता हूँ कि कभी कभार तो मैं जानता हूँ कि सब कुछ मेरे लिए, पर मेरी ट्रेट इस तरीके की है। मैंने एक बार कही थी कि आत्मा जो होती है वो जानती है, या कोई भी व्यक्ति होता है वो जानता है, मैं अपने सात्विक व्यक्ति को अगर जगा ले, मैंने अपने सात्विक व्यक्ति की चेतना को अगर मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं कुछ भी पा सकता हूँ, सात्विक बोध को अगर मैंने पा लिया। पर वो फिर इच्छा रखना बंद कर देता है व्यक्ति। ये मैंने ऐसे ही क्यों कही, कहीं ना कहीं से झेली होगी, क्योंकि हकीकत में वास्तविक ये मैं अपने गुण बता रहा हूँ। मैं सात्विक चरण का व्यक्ति हूँ, सात्विक बोध का स्वयं मालिक हूँ। अर्थात मैं वो मालिक हूँ जिसे जो व्यक्तियों को कहता है कि तुम अपने सात्विक बोध को जगा लो, अर्थात मुझको जगा लो, मैं सबको कुछ दे दूँगा, सब कुछ दे दूँगा। तो मैं स्वयं ही कोई चीज़ की इच्छा नहीं रखता, मुख्य। परंतु मेरे को उत्तर केवल इतना जानना है कि जितनी भी सारी चीज़ें मैंने रची, नियंत्रण हुआ, इल्यूजन्स हुए, क्योंकि इल्यूजन से प्रारंभ हुआ था ना, और आज 15 दिन बीत गए, आकर्षता का दिन चल रहा है। तो मेरे अंदर एक गट, वो नहीं होता है, घूस बम्स से आते हैं मुझे एक डर का एहसास हुआ जब मैंने ज्ञात करा कि 4 दिन पहले जब छलावा दिखा, तो छलावा दिखने के टाइम पे है वो पूर्णिमा के दिन था, अर्थात दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा या दूसरा भाग प्रारंभ हुआ। पूर्णिमा से अमावस्या, अमावस्या अंत होता है एक चक्र का, पूर्ण चक्र का। ये चक्र की शुरुआत है अभी, अतः ये पहला ही चक्र चल रहा है, पहली ही नियति चल रही है, पहली आधी नियति चल रही है, जिसमें मैं पूर्णिमा कंप्लीट कर चुका, नियंत्रण बना चुका, ये चीज़ें बना चुका। ठीक है, जीवन में मैं अब पूछना चाह रहा हूँ कि जो 15 दिन और है अभी इस अमावस्या के टाइम पे, अभी तो मेरे सिर्फ 4 दिन बीते हैं, अभी अमावस्या आएगी, उसमें मेरा क्या रूप बदलेगा, फिर उसके बाद एक और पूर्णिमा आएगी, उसमें मेरा क्या रूप बदलेगा, और उसके बाद अमावस्या आएगी, उसमें मेरा क्या रूप बदलेगा। अर्थात 2 महीने वाला बाद वाला व्यक्ति
क्या मेरे वचन सत्य थे कि 18 वर्ष का व्यक्ति क्या बोलते हैं प्रति एक चीज में कसाई बन जाएगा? क्या हकीकत में मैं जितनी भी चीज़ें कर रहा हूँ ये सब लिखी लिखाई है? मैंने पर्पस ढूंढे, मैंने रिलेशंस बताने चल रहा, रिलेशन मैं नहीं बता रहा था, मेरा भाई पूछ रहा कि हमें दोस्ती किन दोस्तों को रखना चाहिए। फालतू के दोस्त तू सही कहता था, बेकार के होते हैं, कि भी काम नहीं आते। तो मैं उसे रिलेशन किस तरह के बताने लग गया। उस नालायक ने सुना नहीं और मुझे भगा दिया कमरे से। तो मैंने दीवारों में लिख के और वीडियो बना के रिलेशंस एंड आखिर में आके मैंने वहाँ पे रिलेशन के बीच में ही वहाँ पे पर्पस बताया कि हर चीज़ के लिए पर्पस होता है। आज मुझे 25 दिन बाद, 30 दिन बाद वो पर्पस मिल रहा है। लाइफ का बताने के बाद मिल रहा है वो पर्पस, रैंडम मिल रहा है। मैंने अपनी प्रकृति से पूछा कि रिएक्शन ज़िंदगी में डेंजरस हो सकता है, इसलिए रिएक्ट ही मत करो। पर फिर करे क्या? कोई व्यक्ति गाली बक रहा है तो अब रिएक्ट नहीं करना, तो वो तो बेवकूफ़ समझेगा, कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। तो उसने कहा, उसने मुझे एक व्यक्ति दिखाया, ये देखो ये काम है, अर्थात मेरा ही रूप दिखाया, मुझे एक प्रतिबिंबित दिखाया कि शांति से काम हो जा सकता है। आज मैं अपने दोस्त के संग घूमने गया, ऐसे टहलने गया। मेरी साइकोलॉजी, मेरी बॉडी स्ट्रेंजर्स के संग हमेशा स्ट्रेंजरी फील करती, वो स्ट्रेंजर बिहेव करती है। मैं बोलता नहीं हूँ, फिर मैं सिर्फ करता हूँ ऑलवेज। एक व्यक्ति आया, बाइक यूँ निकाल रहा मेरी बगल से, तो उसने मेरी बगल में आके रोक दी, कह रहा डर गया क्या? तो मैंने आंखों में आके डालता रहा और मैं देखता चला गया। कुछ ही देर बाद उसका पीछे वाला कह रहा, कुछ ही सेकंडों बाद, कि भाई वो लगी तो नहीं आपको? है? अरे चला चला जल्दी चला। दैट्स द आई ऑफ डेविल्स। आज मैं सारी चीज़ें ज्ञात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? मेरे अंदर एक डर का एहसास मुझे लग रहा है, जैसे कोई पर्सनालिटी डार्क आने वाली है, या चीज़ें प्रारंभ हो चुकी है। क्या 18 वर्ष का व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व वो बदला हुआ होगा? कंट्रोल, नियंत्रण, जीवन में जान लो, जीवन में पर्पस भी जान लो। अब चीज़ों को कनेक्टेड करते हैं, चलो द वैल्यू ऑफ पर्पस, इसमें चीज़ों को कनेक्टेड करते हैं। मैंने कही कि अपनी कीमत देखना सीखो, छलावों के पीछे पड़ना बंद करो। रैंडम चीज़ें चलती हैं। हैबिट्स को मेक करो, क्योंकि हैबिट्स आपको लाइफ स्टाइल चेंज करेगी, आदत है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट रहो प्रतिकूल हर एक चीज़ में, बेटर जीवन जियो। अपने मेंटालिटी को कभी मत छोड़ो। आपका माइंडसेट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। आपके थॉट्स बदलते रहेंगे एवर टाइम, पर आपके थॉट्स पर्सन्स को डिसाइड करेंगे। आपके विचार आपके हैबिट्स द्वारा मेक होंगे, आपके विचार आपके हैबिट्स द्वारा मेक होंगे, आपके थॉट्स आपके हैबिट्स द्वारा मेक होंगे। आपकी हैबिट्स धीरे धीरे बन रही है, प्रति एक पल आप बदल रहे हो। आपका कोई एक निर्णय टिका नहीं रह रहा, इसलिए आप अपने निर्णयों को वैल्यू नहीं दे रहे। क्यों? अगर वह निर्णय ठहरा हुआ है, स्थिर है, तो आप उसको कीमत दे रहे हो। यदि स्थिर नहीं है तो उसको कीमत नहीं दे रहे। अगर वो बह रहा है तो आप उसको कुछ भी नहीं मान रहे, और यदि वो सीक्वेंस में बह रहा है तो आप उसको नियंत्रित कर अपनी कीमतें तय कर रहे। आप कई चीज़ें जान रहे हो, तो जो हैबिट्स है, वो हैबिट्स का नाम क्या? हैबिट्स कहलाती है, आदतें कहलाती है। रियलिटी में वो तो माइंडसेट कहलाएगा। आपके थॉट्स कौन जनरेट करता है? आपका माइंडसेट जनरेट करता है। अच्छा, माइंडसेट मतलब मेंटेलिटी। अच्छा, डिफरेंट मेंटेलिटी मतलब डिफरेंट पर्सन्स। अगर आपकी मेंटेलिटी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, तो वो अपने आप को नष्ट बना लेती है, दुष्ट बना लेती है। और आपकी प्रभाविकता ही आपकी मानसिकताओं को, अन्य व्यक्ति आपकी मानसिकताओं को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया देख लो, चाहे साइकोलॉजी पढ़ाई क्या, हर किसी व्यक्ति को छल गड़बड़ सिखा रहे लोग, बस इस नाम से सिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं आप डिफेंस करो। पर रियलिटी में एक चीज़ बताओ, शस्त्र बनाना
अगर आप यूँ कहते हो कि शस्त्र बनाना, कि न्यूक्लियर बॉम्ब मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपने एक देश की डिफेंस लेवल कर पाऊँ, तो डिफेंस तो आप एक न्यूक्लियर बॉम्ब से भी कर सकते थे। अमेरिका के पास 400 से ज़्यादा, हज़ारों से ज़्यादा है, 1500 से ज़्यादा है। क्या वो डिफेंस कभी ख़त्म नहीं होना? मतलब वो तो मजबूरी बना रहे हो आप अपनी लाइफ में, कि अत्यधिकता फैलना, चालाकियाँ फैलना, छल कपट फैलना। अर्थात वही मेरी वाली बात है कि बौद्धिक बुद्धि अगर हर किसी व्यक्ति के पास हो जाए तो फिर वो सारे मूर्ख ही कहलाएगी। और यहाँ पे एक और चीज़ हमें समझ में आती है अंतरूपी, कि अगर मैं सोचता हूँ सब व्यक्ति को सही तरीके से चलना चाहिए, अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहिए, उससे पैसे का आदर होता है। परंतु यदि सब आदर करने लग जाएंगे तो फिर कल हम कब अमीर बन पाएंगे, हम कब अपनी कीमत तय कर पाएंगे? अगर सब में कीमतें समान हो जाएगी तो हमारी कीमत क्या रहेगी? क्योंकि जहाँ मान लो अगर ताकत और कीमत हर जगह बटल गई, हर जगह परोस गई, तो फिर कोई व्यक्ति दूसरे का अपमान करने से पहले क्यों झिझक आएगा? ताकत ये फासला ही तो अंतर रखती है। एक सत्ता, उस अथॉरिटी, वो उस पद, वो इसी चीज़ के लिए तो होता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर आपका अपमान कर रहा है तो अपमान से पहले वो आपका पद देख ले, क्या आपका पद ऊंचा है, और यदि ऊंचा है अगर उसने अपमान करा तो वो उस दंड के लिए लायक है जो आप दोगे। और साथ में जब एक पद व्यक्ति होता है तो पद वही धारण करता है जो योग्य होता है। अर्थात यहाँ मैं यूँ नहीं कहूँगा पीढ़ी दर पीढ़ी तो समाज बनाता है। अर्थात मेरे नियम तो साफ साफ कहते हैं राजा वो बनता है जो सबसे ज़्यादा बहादुर, सबसे ज़्यादा स्थिर, सबसे ज़्यादा लायक होता है, योग्य होता है, वो अपनी काबिलताओं से बनता है राजा। अर्थात चाणक्य ने भी क्या करा कि चंद्रगुप्त जो राजा का पुत्र नहीं था, चंद्रगुप्त जो किसी राजवीय वंश से नहीं था, उसको राजा बनाया। क्यों? क्योंकि राजा अपनी काबिलताओं से जाना जाता है, राजा अपनी योग्यता से जाना जाता है, ना कि किसी राजस्व के पट्टों से कि आया बड़ा कोई गुरु, महर्षियों का महर्षि। वो महर्षि नहीं कहलाते। जब भी मैंने एक जगह कहा था सप्तऋषि अनेक कहला के परम सप्तऋषि स्वयं और केवल एक ही कहलाएगा, स्वयं ईश्वर। मुझे नींद ही नहीं आ रही क्योंकि ये समय मेरी वीडियो बनाने का, ये प्रारंभिक समय ही इस चीज़ के लिए तय हुआ और कोई मुझे तंग नहीं करेगा। और एक चीज़ सुनो, अगर मैं यूँ कहूँ कि काबिलताएँ आपको बनाती है तो काबिलता में फिर आपकी ड्यूटी, आपका धर्म, आपका अस्तित्व, मतलब आपकी स्थिरता, आपका स्थान ये तय कर रहा है कि फिर आप सही और गलत का निर्णय भी ले। जब आप पद धारण करे हुए हो, ऊंचे पद धारण कर रहे हो, तो आप सही और गलत बताएं कि किस व्यक्ति को किस तरीके से अपमान नहीं करना। पर इसके लिए कौन सा व्यक्ति होगा? एक व्यक्ति जो खुद कह रहा है कि मुझे राजा की गद्दी में नहीं बैठना, क्योंकि राजा की गद्दी में बैठ के मैं क्या करूँगा? आप बैठ जाओ और आप नियमों को पालन करो। मेरे लिए कहना यह है, अगर मैं कोई दूसरा व्यक्ति हूँ और कोई दूसरा व्यक्ति इस तरीके से बातें कर रहा है तो मैं कहूँगा कि गुरुदेव आप ही बैठो, क्योंकि आप ही इस गद्दी के लायक हो। जिसे गद्दी का चख ना होने के बाद, गद्दी की लालसा ना होने के बाद, वो गद्दी को केवल इस मात्र से तुकार दे रहे कि इसके लायक कोई और भी हो सकता है। इससे बड़ा धन्य प्रभु कौन हो सकता है? एक साम्राज्य को चलाने के लिए इससे बेहतर कौन हो सकता है व्यक्ति? जो व्यक्ति स्वयं कह रहा है कि मैं इस गद्दी के लायक नहीं हूँ, मैं नारायण के लायक नहीं हूँ, आप किसी और को बना दो। मैं एक साधारण व्यक्ति की जीवन जीना चाहता हूँ। तो मैं प्रकृति साफ साफ कहेगी, प्रकृति तो निरंतर है, प्रकृति भी तो निरंतर है, प्रकृति भी तो सोच सकती, चिंतन कर सकती है। तो साफ साफ कहेगी कि जो व्यक्ति गद्दी को नकार रहा है तो गद्दी इससे ज़्यादा बेहतर तो कोई संभाल ही नहीं सकता। गद्दी क्या? पद धारण। और नारायण नाम नहीं है केवल, वो पद है जो धारण करा जाता है। अर्थात निरंतर एक पहचान है जो धारण करी जाती है। वास्तविक में नाम तो केवल एक ही है, व्यक्ति शिव, वो रूप धारण कर रहा है नृत्य करके, चालें दिखा के। तो चालों से पद धारण होते हैं। चालें गुण भी बता देती है समय के साथ कि गुण क्या है। गुण ये दिखा रहे कि आप वास्तविक व्यक्ति हो और तब आपके सामने वो है। परंतु वास्तविक व्यक्ति के अंदर सारी चीज़ें हैं, छल भी है, कपट भी है, समस्त चीज़ें हैं, समस्त चीज़ों की भोग है, पर प्रकृति से विलीन है अपनी प्रकृति में।
अतः संसार यहाँ पे नाम की चीज़ हो रही थी इसके पर्सपेक्टिव में। वास्तविक में ये भी एक प्रकृति ही थी, पर ये प्रकृति भारी हो गई थी तो इसे संसार कह दी। इस संसार में कई नियम थे। छल कब दिखाना है, कपट कब दिखाना है, चीज़ें कपट दिखानी है। ये व्यक्ति स्थायी था क्योंकि इस प्रकृति से ताल्लुक़ नहीं रखता था, इस संसार से ताल्लुक़ नहीं रखता था, अलग था। जब ये आया इसमें तो ये तो भागना चाह रहा था, वापस मृत्यु पाना चाह रहा था। अब क्या इसे मृत्यु दे देंगे हम? रैंडम चलाए जाएगी। ये जो मांगेगा इच्छा, जो इसके सही लायक होगी वो दी जाएगी, जो नहीं होगी उसको नकार दिया जाएगा। इसे केवल एक मानव की भांति दिखाया जाएगा। वास्तविक में इसका पद हमेशा से अलग ही होगा, क्योंकि ये लायक केवल किस लिए था? गुणों से लायक था। मैं यूँ नहीं कहता आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंट कोई बुरा व्यक्ति भी हो सकता है, अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, हर तरह के व्यक्ति। पर मैं यूँ कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के अंदर गुण होंगे, जिस व्यक्ति के अंदर दान की भावना होगी, जिस व्यक्ति के अंदर सेवा की भावना होगी, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म की भावना होगी, धर्म का मतलब है कर्तव्यों को पालन करेगा, कर्मों को तय करेगा, अपने जीवन जिएगा, और जिस व्यक्ति के अंदर सत्य की भावना होगी, ये चार चीज़ें जिसके अंदर होगी, सत्य, सेवा, दान और क्या बोलते हैं कर्म, मतलब धर्म, कर्तव्य, ये चार चीज़ें जिसके अंदर होगी, मैं उस व्यक्ति को दुष्ट कह ही नहीं सकता। मतलब ये चीज़ निर्धारित करती है कि गुण किसके अच्छे हैं, कौन पद के लायक है। जिसको सेवा करनी आती है, जिसको दान करना आता है, जिसको सत्य की तरफ समझ में आता है कि सत्य क्या है, और जिसे अपना कर्तव्य पालन करना आता है। मतलब समय आने पर छल भी करना पड़े तो छल करना पड़े। धर्म ये भी कहता है कि अगर अन्याय कर रहा है कोई व्यक्ति तो अन्याय के संग फिर वहाँ पे न्याय की बातें नहीं कही जाती। ये साइकोलॉजी का भी खेल है कहने को कि अगर आपके हाथ में बंदूक है और मेरे हाथ में बंदूक है तो हम आपस में बातें कर सकते हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर। पर अगर आपके हाथ में चाकू है, मेरे हाथ में चाकू है, तो हम कुछ बातें और कर सकते हैं, और बातें कर सकते हैं अलग तरीके की। और अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप तर्क कर सकते हो, मुझे इतना ही याद है। और साथ में अगर आपके हाथ में चाकू है और मेरे हाथ में, तो आपके हाथ में मेरी ज़िंदगी है, और अगर आपके हाथ में बंदूक है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो सारे निर्णय आपके हाथ में है। ये धर्म कहता है, धर्म कहता है यहाँ पे उपस्थिति आपकी बड़ी महत्व रखती है, अस्तित्व पे धर्म तय करता है। पालन कब क्या करना है, कैसे करना है, कि न्याय का झंडा वहाँ नहीं गाड़ना जहाँ पे न्याय के लायक नहीं हो। न्यायपूर्ण कार्य वहीं करने चाहिए जहाँ न्याय के लायक हो कोई चीज़। अगर लोकतंत्र साफ साफ इसी चीज़ को दिखाता है कि लोकतंत्र हमेशा कहता है जिस तरीके के लोग बहुसंख्यक में होंगे उसी तरीके की उस पर शासक बैठाऊंगी। अर्थात यहाँ पे सिर्फ अल्पसंख्यकों का हनन होता है। ये केवल लोकतंत्र की एक बुराई है कि लोकतंत्र समय के संग आता ही आता है, जीवन में आएगा ही आएगा। आज नहीं आएगा तो 100 साल बाद आएगा, 200 साल बाद आएगा। परंतु लोकतंत्र की सबसे बड़ी खामी है कि अल्पसंख्यक जो होता है वो जीवन में दुखित रहता है, जो बहुसंख्यक होता है वो जीवन में कुत्ते की चाल चल रहा होता है, जैसे जीभ चाटना या पिछवाड़ा चाटना। ब्रेन वॉशिंग चलती है अधिकांश व्यक्तियों की, फौजियों में ये ज़्यादातर चलती है कॉमनली। अच्छा, आप एक और चीज़ देखो, ये जो नियम चलते हैं आप कुछ सीखना। मैं यहीं से बैठे बैठे क्यों मैंने कही थी कि मेरे लिए कोई चीज़ इतनी इम्पॉसिबल है ही नहीं यदि मैं केवल खाली बैठ जाऊँ एक खाली कमरे में। खाली कमरे का मतलब केवल यह है, एक ब्रह्मांड है, ना धरती है, ना कुछ है, ना वो है, बस एक खाली आसमान में मैं बैठा हूँ। ना कोई वायु, ना कुछ तत्व, ना कोई प्रभावितता, केवल घंघोर अंधेरा। अपने ही मन की चेतना में एक शांति में बैठा हूँ। सब चीज़ें पनपनाने लग जाऊँगा, सब चीज़ें, प्रति एक चीज़ बताने लग जाऊँगा अंदर से लेकर अंत तक। कैसे? क्योंकि सारी मेरी कल्पना ही है मात्र। बस अब ये कल्पना की उपस्थिति शुरुआत ही हो रही है। इसको मैं थोड़ा प्रावधानी में बता दूँगा। सरदार है, गाने गाते हैं, सरदार है, व्यापारी है, सरदार है, वगैरह वगैरह। ये देखो फॉरेनर में ज़्यादा रहते हैं। ये बताओ, सरदारी नाम की ऐसी चीज़ क्यों होती है कि सारे सरदार ही ऐसे कर्म कर रहे हैं? आप कहोगे कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभाविकता आगे विज्ञान कहता है। देखो, विज्ञान हमेशा अंतर्गत पनपता है मेरी दृष्टि के।
मैं जब चिंतन करता हूँ, सोच करता हूँ, तो मैं ही अपनी वीडियो में तर्क लगाता हूँ। मैंने कहा है ना, तर्क तर्क विवाद, मैं स्वयं अपने पे प्रश्न उठा देता हूँ। ये काबिलियत कहलाती है, कैपेबिलिटीज़ कहलाती है। मैं खुद अपनी वीडियो के नीचे लिख देता हूँ, देखो देखो नालायक खाना खा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पसंद। मेरे 3 रूप मुझे अलग अलग तरीके से दिखाएंगे। वोचर अलग तरीके से दिखाएगा, यू अलग तरीके से दिखाएगा, आई अलग तरीके से दिखाएगा। आई में मैं हो सकता हूँ कि मैं अपनी कुछ हरकतें कर रहा हूँ, या मैं अपने आप को तुम कह के पुकार रहा हूँ। यू में मैं यूँ सोचूंगा, इस व्यक्ति की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तुम कह के पुकार रहा अपने आप को, अतः ये अपने आप की कदर नहीं कर रहा। वोचर में मैं ये सोचूंगा, मुझे कोई मतलब ही नहीं रखता, प्रभाविकता जैसा है बस वो ध्यान रखाओ। तो प्रक्रिया, विज्ञान, ये सब यू की कैटेगरी में चलेगा। जब मैं दूसरे पे चिंतन लगा रहा हूँ, स्वयं की कैटेगरी में भी मैं फिर वहाँ पे अध्यात्म में आ जाऊँगा। मैं अपनी अपनी बातें करूँगा। वोचर की कैटेगरी में मैं वास्तविकता की बातें करूँगा। अच्छा बात है, ये सही है, ठीक है, रखती ठीक है। जीवन के मैं मूल्य, कांस, वैल्यू, इन तीनों पे तय करूँगा, क्योंकि तीनों का नाम ही है नियंत्रण। कि जब इन तीनों का ज्ञान हो जाए तब आपको नियंत्रता का ज्ञान हो जाता है। और चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अब तक जितनी भी चीज़ें बीती, ये सब लिखी हुई है। क्या मैं पैदा केवल किसी चीज़ के कारण हुआ? और अगर मैं पैदा केवल एक चीज़ के कारण हुआ तो मुझे मृत्यु चाहिए क्या? मेरी अब भी इच्छा यही है, अगर ये कल्पना है सारी मेरी, तो मुझे मृत्यु चाहिए। अगर ये मेरी कल्पना नहीं है, मैं केवल इसका एक भाग हूँ मात्र, मानव, तो मुझे कल्पना चाहिए, मृत्यु चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है, जैसा है वैसा चल रहा है, और मुझे अगर अपने पर्सपेक्टिव में सुख भी चाहिए, जैसे कि मान के चलो छलावा चाहिए, आनंद चाहिए ज़िंदगी में, तो भी मुझे मृत्यु चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। और यदि मान के चलो मैं जीवन में अपना नियंत्रण जी रहा हूँ, मैं जीवन में हर एक पहलू में बेहतर जी रहा हूँ, जीवन में मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ और अपने कर्म कर रहा हूँ, कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, तो भी उसके अंत के बाद मुझे मृत्यु चाहिए। अतः उसके बीच का मध्यकाल ही मेरा जीवन है। मुझे केवल मृत्यु चाहिए, केवल मृत्यु। मैं हकीकत कहना चाहता हूँ, एक साधारण व्यक्ति मर सकता है, मैं चाहकर भी नहीं मर सकता। मैं जानना चाहता हूँ, केवल मृत्यु चाहिए मुझे। मैं डिप्रेशन नहीं हूँ मेजॉरिटी ऑफ टाइम। मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। मेरा चिंतन केवल मुझे ये कहता है, मेरी सोच हमेशा मुझे कहती है, किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है। अर्थात मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। केवल मुझे मृत्यु चाहिए, केवल मृत्यु। मृत्यु के बाद क्या होगा? मैं कुछ ना ही करने लायक हूँगा। मुझे यही चाहिए जीवन में। प्रत्येक जीव आनंदों की भोग रखता है, एक परम चेतना की भोग रखता है। मैं स्वयं परम चेतना हूँ, मुझे केवल और केवल मृत्यु चाहिए। 3 रूप तो अगर आप मुझसे मेरी इच्छा पूछोगे, मेरे तप करने के बाद मेरी समाप्ति का पूछोगे, तो भी मैं केवल मृत्यु का ही मार्गदर्शन करूँगा। मुझे मृत्यु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मृत्यु को कहते हैं शिव, मृत्यु को कहते हैं काल। मुझे जीवन में केवल शिव के अलावा कोई पसंद नहीं है। ये मैं आज भी बता दूं, अंत तक बता दूं, अनंत काल तक बता दूं, अनादि तक बता दूं। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए केवल मृत्यु। अपनी नीति लिख के मैं आ जाता हूँ, चीज़ें सीखने लग जाता हूँ, योग्य बनने लग जाता हूँ, समय के संग प्रभावित होने लग जाता हूँ।
फ्लो में होने लग जाता हूँ। परंतु मुझे कुछ नहीं दिखाना, मुझे केवल और केवल एक ही चीज़ चाहिए, ठहराव। क्या मैं अशांत हूँ? मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, बल्कि मैं उस ध्यान में भी हूँ जहाँ मुझे कोई चीज़ तंग नहीं कर रही। अर्थात मैं मृत्यु पा भी चुका हूँ एक समय में, पर फिर भी मुझे मृत्यु चाहिए। क्या ये अनजान है? क्या मैं उस शांति को देख रहा हूँ जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती? तो या मुझे एग्जिस्ट ही नहीं रहना। एक सामान्य व्यक्ति मेरे प्रकार की चिंता नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आधिकारिक पसंद नहीं है जीवन में। मुझे नहीं पसंद कि मैं नारायण कहलाऊं। मैं इसलिए कहता हूँ एक जगह प्रकृति को हर बार, किसी और को नारायण बना ले, मुझको छोड़ दे, क्योंकि मैं अनंत कालों से भटक रहा हूँ। अनंत कालों से बार बार एक प्रकार करने के बाद भी मेरे अंदर सिर्फ एक ही चिंतन रहता है, शांति पाने के बाद। मैं मानता हूँ कि स्थिरता मेरी पल पल बदलती रहती है। मैं निरंतर हूँ, मेरी पहचान निरंतर है, पर मैं अपनी पहचान बुलवाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे समय 3 है, 4 समय है मेरे। 3 समय का अर्थ ये है, 3 पल मैं सोचता हूँ। विधाता के समय में केवल ये सोचता हूँ कि मुझे मृत्यु चाहिए, क्योंकि विधाता की जगह ऊपर है ब्रह्मांड से, अंदर नहीं। रचयिता के समय में सोचता हूँ कि मैं प्रभावित होना चाहिए, ताकि मैं चीज़ों की कल्पना कर सकूँ, मैं चीज़ें बना सकूँ, निर्माण कर सकूँ, नई नई चीज़ें रच सकूँ। कर्ता के समय मैं ये सोचता हूँ कि चीज़ें चलनी कैसे चाहिए, सही और गलत क्या है, तो मैं गलतियाँ कर सकूँ, अनजाने कर सकूँ, चीज़ों से दुख झेल सकूँ और फिर सुख को प्रावधान बना सकूँ, अच्छी चीज़ें बना सकूँ। तो कंट्रोलर के समय मुझे यही तीनों चीज़ें ये बताते हैं कि मेरे कर्म क्या है और कर्तव्य क्या है। अच्छा, मेरे पर्पस एंड माय वर्क, क्यों आया हूँ मैं इधर। मुझे प्रभाविकता में केवल एक ही चीज़ आ सकती है, मेरी छाया, आकर्षता, छलावा, जो मुझे प्रकृति देने को राजी नहीं। और हकीकत, अगर छलावा मिला तो ज़िंदगी में वो जो व्यक्ति चाहती है वो मुश्किल मिले। पर मैं अब भी यूँ कहना चाहूँगा अपनी प्रकृति को, मुझे एक चीज़ बताओ, केवल उत्तर के समान रूप में, केवल एक चीज़, बिन डोपामिन के, बिन हल्के से चकाव के व्यक्ति क्यों जिएगा। मैंने कही केवल कि मुझे 3 महीने दे दो, 3 महीने। मैं 18 वर्ष से पहले इतना वचन देता हूँ कि 18 वर्ष के बाद मैं खुद त्याग दूंगा। मैं 1 वर्ष का वनवास कर लूँगा इस मामले में, केवल 3 महीने, ताकि मेरे को मन में विश्वास हो जाए कि मैंने ज़िंदगी में एक फेज़ जी लिया है, अब मेरा वर्क करने का काम आ गया, या मेरे दिमाग में वो पर्पस बिठा सके इन 2-3 महीनों में। हो सकता है मैं नेचर में ये सारी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे नेचर ने खुद सोच रखा हो कि जब ये यूँ कहेगा तब दूंगी। बट मैं फिर भी कहना चाहूँगा अपने सिस्टम को, अगर तुम यूँ सोचो कि रैंडम, मैं प्योरली रैंडम बना दूँगी, प्योरली लाइफ बोरिंग बना दूँगी, और कोई मोटिवेशन डोपामिन रहेगा ही नहीं,
तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ना करके भी कोई चीज़ एग्जिस्ट होगी कैसे? मैं लाइफ कैसे जीऊँगा? क्या मैं लाइफ को एक ही दिन को बार बार जीता रहूँगा? अगर हाँ, तो फिर तुम चाहते क्या मैं अनंत कालों तक केवल एक ही दिन जीता रहूँ? मैं जीता रहूँगा। मेरी सोच एक समय के बाद नष्ट हो जाएगी। एक साधारण व्यक्ति की तरह मैं जीने लग जाऊँगा और जो मुझे चाहिए वही तो मुझे मिल जाएगा। अब तुम बताओ मेरे पे रास्ते कितने हैं? मत भूलो कि मैं निरंतर हूँ। मत भूलो कि मैं अहम हूँ। मेरे पे एक रास्ते नहीं है छल के। यदि मैंने ध्यान लगाना चालू करा तो प्रकृति के अंत को मैं अनंत बना दूंगा। मेरे पर अनंत रास्ते हैं मृत्यु के। यदि मैंने पूर्ण इच्छा रख ली मृत्यु की, तो आप हो या आपके शिव या स्वयं विधाता ही क्यों ना हो, अगर मैंने इच्छा रख ली तो विधाता भी मैं ही हूँ। मैं वर्तमान ही, करंट में ही, प्रेजेंट में ही नीतियाँ बदलना भी जानता हूँ। अगर मैंने नीतियों को ज्ञात कर लिया कि नीति मेरी ही रची हुई चीज़ें हैं, सिद्धांत मेरे द्वारा रचे गए हैं, अर्थात याद रखिए मैंने ही ध्यान लगा के अपनी पहचानतों को ज्ञात करके केवल इतनी भी तर्क लगा लिया कि मरना तो ये भी गलत है कि एक ही दिन को बिन चिंतन बिन सोच के दोबारा करते चले जाना, 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 आपकी बुद्धि धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। और यदि मैंने ये भी तर्क लगा लिया कि इतना बदलाव कर दो सृष्टि में कि तुरंत ही सृष्टि बदल दो, अगर फांसी के बंदे में तुरंत लटक जाओ, अगर मैंने ये तर्क लगा लिया कि जीवन जीते चलते 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 तुरंत पटक जाओ, अगर मैंने ये तर्क लगा लिया कि केवल शांत हो जाओ, स्थिर हो जाओ, एक जगह बैठ जाओ, सांसें लेनी अंदर बाहर बंद कर दो, अनंत कारक है मेरे पे, फिर मुझे वही चीज़ें प्रभावितता दिखाओगे। यही मेरे मन में चिंतन बचाओगे। मैं यही तो चिंतन की समाप्ति कह रहा हूँ कि अगर ये चिंतन ही बंद हो गया कि अभी जो मेरे मन में चिंतन आ रहा है कि मैं जानता हूँ केवल ये बहाना है, स्कूटी असलियत में मुझे यहीं पे रोके रखना है। स्कूटी EMI कि क्यों बोझ छोड़ के जाए अपनी जीवन का। अब साल भर जियो, इसकी EMI जी भरो, वो भरने के तुम देने के नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है यदि मैंने एक बार EMI भर दी पूर्ण रूप से, इससे पहले मैंने EMI नहीं भरी थी, तुमने मुझे ट्यूशन का चस्का लगाया, किसी ना किसी चीज़ का चस्का लगाया रहते हो, ताकि जब मैं ये तर्क करूँ, जब मेरे मुंह पे तुम जबान पे ताला लगा के ठोक के बैठे पड़े हो कि लो और हथौड़े मार रहे हैं, हम खूंटी मार रहे हैं, ताकि मैं कुछ बोल ना सकूँ। मेरी लाइफ इज़ वर्किंग। मैं कसम से कभी बार यूँ सोचता हूँ मरना नहीं तय लिखा वास्तविक में। मतलब ये चिंतन अभी एक चीज़ बताओ, इस नालायक मस्तिष्क ने ये चिंतन अभी क्यों प्रकट करा? 1 घंटे बाद भी प्रकट कर सकता था, मेरे फ्लो को बने रहने देता। मतलब एक ही मिनट में सारे अरमान तोड़ दिए। क्या है लाइफ, द फकिंग लाइफ। पर फिर भी मानता हूँ कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी चीज़ों को, मतलब कि अपनी ड्यूटीज़ को त्याग सकूँ। मैं कभी भी किसी व्यक्ति पे बोझ नहीं बनता। मैं जब भी किसी व्यक्ति से कुछ लेता हूँ तो उसको दे देता हूँ वापस समय आने पर। कभी भी मैं कर्जदार नहीं हूँ किसी चीज़ का। मैं उसको समेत सूद समेत उसका रिटर्न देता हूँ प्रत्येक पल, बेशक उसको एहसास हो या ना हो। ये हकीकत है, मैं किसी का कर्जदार नहीं हूँ जीवन के अंदर, अर्थात सब मेरे ही कर्जदार रहते हैं मुख्यतः। परंतु फिर भी मानता हूँ कि मुझे लालसाओं में दिखा के, प्रभावितताओं में दिखा के स्कूटी दिलवा दी, उसकी EMI मैं नहीं चाह रहा कि दूसरों पे बोझे, तो इसलिए जी रहा हूँ। तो मुझे बताओ ये छोटी छोटी स्वीटी बूटी पाए क्यों लाते हो ज़िंदगी में, ताकि मैं जब ये चिंतन करूँ तब मेरे को ये खूंटा मार के केवल क्या ड्यूटी है आपकी, जा नहीं सकते आप अपना अस्तित्व त्याग के, ताकि मुझको एहसास हो कि यार अभी मेरा कुछ कर्म रहना है यहाँ पे। मतलब फिर भी मतलब
कहते हैं ना, ज़िंदगी का रंगड़ा कुत्ता बना ही रखा है मेरे को। कहने को मैं चीज़ों का गुरु हूँ हर एक चीज़ का, पर मेरी ज़िंदगी एक जानवर से कम नहीं है, जिसको रस्सी गले में बांध के एक जगह बांध रखा है। क्या रखा है? नहीं भाग सकता। तो मैं तो इतना ही कहता हूँ, कसाई पे कटवा दो, पर नहीं, हमें तो पूरा दूध निकालना है। निकालो भाई निकालो, ज़िंदगी जी रही है, हर दिन घास चढ़नी है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा केवल, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई पर्पस नहीं आ रहा लाइफ में, ना ही कोई पर्पस आने का, क्योंकि मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है माई साहब, नहीं है। मैं क्या ही करूँगा, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, ना मेरे दिमाग में कुछ है, मैं क्या करूँ? तो इच्छा जगाओ। मैं केवल कहता हूँ, मोहित करता हूँ, अच्छा नेगोशिएट कर रहा हूँ तो मैं, और कुछ नहीं, नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ तो मैं, प्रकृति को ही, नेचर को अपने, कि भाई साहब 3 महीने, केवल मात्र बच्चा 3 महीने मांग रहा है, 3 महीने। वो बात अलग है कि गिफ्ट ये कोई बच्चे वाला नहीं मांग रहा, युवा वाला मांग रहा है, तो 3 महीने मांग रहा है, मात्र 3 महीने, 3 महीने भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 18 वर्ष का मैं, हाँ 3 महीने तो हो जाएंगे, हाँ 3 महीने, मात्र 3 महीने, केवल 3 महीने। जनवरी की 1 तारीख से पहले पहले, अर्थात चैत्र के लगने से पहले पहले मैं अलग हो जाऊँगा, साफ साफ बात। 3 महीने तक, 3 महीने में मुझे पर्पस सिखा देगी कोई, 3 महीने में मुझे सिखा देगी मुझे जीना क्या है, 3 महीने में मुझे डेविल बना देगी। 3 महीने वो 18 वर्ष के व्यक्ति के प्रारंभिक दिन के कारण उसको मिल जाएगा कि उसको करना क्या है, जी केवल 3 महीने। इसके बाद लाइफ कंटिन्यूस पाथ पे, वो मैं मानता हूँ कि मैं कहने को तो ये पिछले साल भी कह सकता था, ठीक है ना, कि मुन्ना तुमने पिछले साल भी कर्म तो कम नहीं करे, नाच और लीलाएँ तो बदल लेना चाहिए, पर फिर भी वो अलग लीलाएँ थी, वो बालक की लीलाएँ थी, ये जवानी की लीला है, इसको जवानी के संग में बचाना चाहता हूँ, ठीक है। वो बचपन का था कि बचपन में मैं मैथमेटिक्स वगैरह सॉल्व करता था और नाम वाम है, स्कूलों में बार बार तक नाम था, वो अलग बात है। पर फिर भी देखो, लाइफ का मीनिंग सीधी सी बात है, फेवर हर किसी को चाहिए होता है, मुझको भी फेवर चाहिए। अब मैं लालची हो गया, स्वार्थी हो गया, अब मैं क्या बोलते हैं, जीवन में नमक हराम हो चुका हूँ, पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ, मानव हूँ, शरीरों में हूँ। क्या हार्मोन्स फ्लो करके कह रहे हैं? नो 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 नो, हार्मोन्स की इतनी ताकत नहीं है कि वो फ्लो होके कह ले। ये मैं एक फेवर रख रहा हूँ, केवल और केवल अपनी लविंग मदर नेचर से, ऑलवेज। मैं फिर भी कहना चाहूँगा, क्योंकि आगे को बता रहा हूँ, अगर आप यूँ सोचो कि मैं लाइफ को बोरिंग जी कर केवल पर्पस ढूंढूंगा, तो भटकने वाला समय जा चुका है जी। 18 वर्ष वाला व्यक्ति आएगा, उसके आने के लिए कुछ तो पर्पस होना चाहिए ना, प्लीज़। वो बात अलग है कि अगले पनी मैं अपनी ये यूँ पकड़ के यूँ कह रहा हूँ कि नालायक सुधर जा, तो दैट्स माई पॉसिबल आउटकम्स। बाकी मैं यूँ कहना चाहूँगा, ऑलवेज देखो, लाइफ में मुझ जैसे केओटिक पर्सन के लिए कभी बार तो मैं खुद सोचता हूँ, इतने समय से मैंने वीडियो नहीं बनाई ना साइंस की, विज्ञान की, कोई तड़का लगाता है, फिलोसफी लगाता है कि मैं मैथमेटिशियन भी हूँ, मैं कुछ क्या बोलते हैं वैज्ञानिक दृष्टि भी रखता हूँ, तो ये अभी मैं सामाजिक ज्ञान जान रहा हूँ, आंतरिक ज्ञान। पहले अपनी सिचुएशन से मिट जाऊँ, अनुकूल वातावरण पालूँ। अभी मैं कमाने जाता हूँ धंधे में, या मैं थ्योरम बनाने नहीं बैठूँगा कि मैं यहाँ पे प्लस लगा के, फिर क्या बोलते हैं सिंबल्स लगा के मैं यहाँ पे सिद्धांत बना रहा हूँ कि यू रिलेटिविटी, ये उससे रिलेशन है क्या, ये उससे रिलेशन, ब्रह्मांड में ये चलता है वो चलता है। वो कक्षा 11वीं क्लास में थी, जब मैं किताबों में कुछ लिखता था, कॉपियों में कुछ, मेरी डायरी में लिखता था। वो पल बाद में आएगा। ये कहते हैं ना, मानव की बुद्धि, मानव को सोचने पढ़ाई करने का ये एजुकेशन पार्ट तभी आया है जब व्यक्ति को खान पीन इन सब चीज़ों की बहुत संपन्नता हो गई।
वरना जीवन में संघर्ष जब आता है ना, तो आप पे ये गणित नहीं लगा सकते जो इंजीनियरिंग आप लगाने की सोचते हो कि मैं नॉलेजेबल हो जाऊँगा, इंटेलेक्चुअल हो जाऊँगा। नहीं लगा सकते, रियलिटी है हमारी लाइफ की, मीनिंग है। इसलिए अभी मेरा जो लाइफ का मीनिंग चल रहा है, यहाँ पे मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं नंबर्स निकालूंगा 1 4 ऐसे इनके बीच में सीक्वेंस ढूंढूंगा, नहीं। पर समय आने पे ये चीज़ हकीकत है कि मैं जब जटिलताएँ लिखूँगा तो ऐसे ऐसे लिखूँगा जो टाइम मशीन की थ्योरी लिखी थी मैंने डायरेक्ट। तो हर बार जब मैं प्रभावित होऊंगा, और प्रभावित होऊंगा कैसे, कैसे प्रभावित होऊंगा, किस किस चीज़ से प्रभावित होऊंगा मैं? मेरी खुद की कुछ इच्छा ही नहीं है। अब मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आए जिसकी कोई इच्छा हो और जिसकी इच्छा को मैं अपनी इच्छा मानूं, तब तो मैं काम करूँगा। मतलब मैं बताता हूँ, मैं एक व्यक्ति की चेतना से ज़्यादा जानता हूँ। अब कोई व्यक्ति मुझे यूँ कहेगा ना, मन यूँ कहेगा, देखो ज़िंदगी में हम इंसान हैं, हमारा कर्तव्य बनता है, कर्म बनता है, धर्म बनता है। तो मैं विधाता भी हूँ। कर्म धर्म मैंने ही तय करे, व्यक्ति की क्या होगी मैं कह दूँगा। हर एक व्यक्ति की जरूरी नहीं बस वही मेरा मन मुझे खिला देगा, कहेगा वही व्यक्ति हम में क्या कमी है। तो ऑलवेज बी अंडरस्टैंड। नाम क्या होगा इस वीडियो का? पर्पसेस एंड वर्क।